अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और हम भी अल्लाह पाक के करम से ठीक हैं। जी वीवर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिलाई भी करती हूँ। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था कि मैं सिलाई करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी मसरूफियात थी, घर के काम शाम में लगी हुई थी, घर भी पेंट हो रहा था और उसकी वजह से काम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मेरा। तो कल से काम पेंट का मुकम्मल हो चुका है, वो सारा फाइनल करके तो फिर घर की थोड़ी सेटिंग की है। उसके बाद जी थोड़े से कोई मेहमान आ गए थे, एक दो, उनमें लगी रही हूँ। आज सुबह से उठी हूँ तो मेहमानों को रवाना किया है। उसके बाद घर का काम शाम, जैसे कि आप जानते ही हैं रूटीन के क्या काम होते हैं, नाश्ता करें, सफाइयाँ, बर्तन, ये करते करते 12-1 आराम से बच जाता है। अभी मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और आज मैंने एक ट्राउज़र सिलाई करना है। आपने ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है, मेरे साथ रहना है ताकि आपको समझ भी आए कि सिलाई कैसे होती है। जिनको नहीं आती और जिनको ऑलरेडी आती है सिलाई तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जिनको नहीं आती तो आपने ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसकी मैंने कटिंग ट्राउज़र की पहले ही कर दी थी, कुछ दिन हो गए थे ये पेंट शुरू होने से पहले ही। तो आज बस खाली मैंने सिलाई करना है। नेक्स्ट जो है ना, मैंने आपको कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी। तो अभी आप मेरे साथ रहें, देखें जी। अब मैंने सिलाई शुरू करनी है ट्राउज़र की। मशीन मेरी सिंपल ही है, मोटर वाली मशीन नहीं है, तो मैं इसी से ही सिलाई करती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये ट्राउज़र की कटिंग हुई भी है। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो है ये इसकी बैक साइड है और ये वाली जो है ना फ्रंट है। इसमें यह कि ये फ्रंट साइड जो है थोड़ी सी छोटी रखनी पड़ती है, तकरीबन 2-1 इंच। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो फ्रंट है ये मैंने थोड़ी सी छोटी रखी हुई है। ये इसकी बैक है, बैक 2 इंच बड़ी होती है और फ्रंट जो है 2 इंच छोटी होती है। अब इसका हमने जोड़ लगाने हैं। ये एक हिस्सा हम फ्रंट का लेंगे, ये बैक का लेंगे और एक हिस्सा जो है ना हमने फ्रंट का लेना है। ये एक पीस बड़ा और एक पीस छोटा, ये हमने इनको ऐसे रख देना है। जी फ्रेंड्स, ये फ्रंट और बैक का एक एक पीस मैंने निकाल लिया है। इसको मैंने आपस में जोड़ लगाना है। ज़बरदस्त किस्म का ये ट्राउज़र बनेगा। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन कटिंग के बारे में भी बताऊंगी, ट्राउज़र की, शर्ट की, फ्रॉक्स वगैरह। ये तो खैर पहले की कटिंग हुई हुई थी, आज बस सिलाई करनी है। नेक्स्ट मैंने एक दिन फिर कटिंग पे लगाना है। एक हमारा पीस इसके साथ जुड़ गया। अब हमने दूसरा जोड़ना है। ये भी उसी तरह एक हमने बैक लेना है
और एक हमने फ्रंट साइड लेनी है। इस तरह हमने सीधा सीधा इसको जोड़ना है। ये ये हमने दूसरा भी पीस जोड़ लिया है। अब हमने इनके आसन जोड़ने हैं आपस में। ये जो छोटा पीस था उसके साथ हमने छोटा ही जोड़ना है आसन। इनके फ्रंट के जो दोनों आसन है इनको हमने आपस में जोड़ना है। उसके बाद बैक के जो आसन है दोनों वो हमने जोड़ने हैं। तो उसके बाद जी इलास्टिक लगाना है। ट्राउज़र हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो बैक का आसन था बड़ा, इनको हमने आपस में जोड़ना है। पहले हमने फ्रंट का जोड़ा है, उसके बाद हमने बैक का। जी फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये हमने इसके 5 फोल्ड कर लिए नीचे ट्राउज़र के। ये जो कट के निशान लगाए हुए थे हमने उसी के हिसाब से बराबर रख के तो हमने इस्त्री से इसको फोल्ड कर लिया। ये दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर दो।
इसको आप तरपाई भी कर सकते हैं सुई से और सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं तो सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद हमने ये वाली सिलाइयाँ लगानी है। 7 इंच पे हमने अपना पांचा रखना है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने अब चिप्स काटनी है। फ्रंट जो हमारा आसन बनेगा, फ्रंट पे हमने इस तरह सिंपल ये लगानी है, जैसे ये सिंपल सी लगी हुई है। ये हमने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 8 इंच जो है ना हमने इसकी लंबाई ली है। ये बस अब इसको सीधा सीधा काट के इसके फ्रंट पे हमने इसको चिपकाना है।
इलास्टिक कितना? डा 20 इंच का ही कोनो अधे खुला होवे।